हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग जा रहे हैं। कौन कौन? ये तो स्कूल वाली है। अभी हम लोग जा रहे हैं कुएं पर। ये तो जा रही है दूध लाने के लिए, मैं जा रहा हूँ डालिया लाने के लिए। और सुबह सुबह की मॉर्निंग देखो भाई कैसी है, धुंध आए हाय वाह। अभी मेरे हिसाब से 1-2 दिन ऐसे ही पड़ेगी ये धुंध, क्योंकि 2-3 दिन लगातार ऐसे ही होती है ये। तो चलो चलते हैं हम कुएं पर। चलो, ये घर तो दिख रहे हैं, ऐसी भी धुंध पड़ेगी, मतलब कि इतना भी मतलब कि 15-20 मिनट, सॉरी 15-20 मिनट क्या, 20-30 फुट दूर तक भी नहीं दिखाई देगा, ऐसी धुंध पड़ेगी। और मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसी धुंध पड़े, क्योंकि मुझे मज़ा आता भाई धुंध में। हाय हाय, कुछ नहीं दिखाई देता है, मज़ा ही मज़ा है। हमारे तो इधर ही कश्मीर है, हो जाती है अगर ये होता है तो। यही तो पल होते हैं सर्दी के, क्योंकि सर्दी जो है वो मेरी फेवरेट है। बाकी ना बारिश वाला मौसम फेवरेट है, और ना ही गर्मी वाला मौसम फेवरेट है। ओनली फॉर दिस शीत ऋतु, सर्दी वाला मौसम। उसमें भाई सर्दी वाले मौसम में तो लड्डू भी बनाते हैं आराम से। रजाई वजाई गुदरे वुदरे जो भी है ओढ़ करके बैठे रहो घर के अंदर, और कमरे के अंदर गरम गरम चाय पियो, लड्डू खाओ, कोई कहने वाला नहीं। आराम से निकलो घर से बाहर। अब तो घर से बाहर तो निकलते ही भाई पानत करनी पड़ती है फिलहाल तो। अभी बाहर कंडीशन ऐसी हो रखी है। और ये देखो डांगियाँ निकल गई है गुज्जियों की, देखो दिखाई दे रही। ये देखो, अभी हमारे भी इस बार पानी पिलाएंगे। अगली बार जब पानी पिलाएंगे ना, तब तो निकल ही जाएगी जैसे इनकी निकली है बस। और भाई साहब कुएं पर आ गए हम। जल्दी जल्दी काम निपटना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि हाँ तो टोनी भाई भी जो पर हो, छोटा भाई भी चला गया न, तो वो गया वो कब का। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, जल्दी जल्दी काम निपटना पड़ेगा, क्योंकि फिर मोटर जो है वो अपना आप चल जाएगी। नहीं तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इन फूलों के अंदर खोल देना पड़ेगा, और फिर जब लाइट आएगी तब इनके अंदर चलेगा। जब मैं डालियों को नाक कर आऊँगा तब वापस से जोड़ दूँगा, फिर जाऊँगा पानत करने के लिए। फटाफट करता हूँ काम। देखो लड़ने लग गई आते ही बकरी इससे, देख नहीं मान रही। दूध गिरा दे बांदरी। साली नाटक कर रही। आ गया हूँ उस वाले गुंदे की डालियों को काट करके डायरेक्ट इधर खेत में पानत करने के लिए। लाइट आ गई थी तो कहीं पर जा ही नहीं सकता, अब क्या करूं। तो मैं सोचा कि जब चाची आएगी तब मैं जाऊंगा डालियों को लेकर के, और गाय पाड़ी को बांध करके आ जाऊंगा नाडी में। ऐसे में 2-3 काम हो जाएंगे एक साथ में। तो अभी फ़िलहाल तो पानत करता हूँ, फिर बाद में जाऊंगा घर। दोस्तों इनको नाडी में लेकर के पाड़ी और गाय को और बांध दी है, कुट्टी वुट्टी नाक दी है, और अब वापस से जा रहा हूँ कुएं पर। दादाजी के रजके में भी परसों के दिन छूटा था पानी, कल पिया नहीं पता नहीं, और अभी पिएगा। और उसके बाद ये जो खेत है इसके अंदर छोड़ना है पानी। लेकिन अब दादाजी कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा ब्यावर, तो मोटर को तो बंद करनी पड़ेगी, फिर कल ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई है नहीं। एक चाची है वो भी पता नहीं, वो कह रही कि बीमार हो गई, वो भी सुई दिलवाने के लिए जाएगी, तो कोई है ही नहीं अब।
तो पड़ी रहेगी मोटर ऐसे ही। अब दादी तो कर नहीं सकती, दादी का थोड़ा सा काम करते हिसाब से फूलने लग जाती। ये ऑप्शन तो ख़त्म ही है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत कर लेती है तो बढ़िया बात है। अभी तो अपने खेत में जाता हूँ कुएं से होकर के। अब थोड़ा बहुत ही है उधर, तो चाची का काम, चाची को छोड़ कर के आया मैं। चाची का तो थोड़ा सा काम है। अब मैं चला जाऊंगा तो चाची चली जाएगी, उसमें उस खेत को पिला करके फिर हमारा जो पर्सनल खेत बोया हुआ है उसमें मुझे करनी पड़ेगी पड़ंत, वरना तो इधर तो मैं भी कर सकता था। का है दोस्तों वो वाला खेत, वो वाला 2 घंटा लगा है उसको पीने में, और 9:30 बजे छूट गया था उधर पानी, और 12:30 बजे अभी इसमें छूटा है खेत में पानी। अब इसमें वक्त तो लगेगा। अब ये इधर इधर का पी जाए यही बहुत है, क्योंकि ये सारा तो पीने वाला है नहीं। 2 घंटे उधर ख़राब हो गए, तो इसीलिए मुश्किल है इतना सारा पीना। दोस्तों देखो गूंदे को जो काटा था, तीनों को तीनों कैसे दिख रहे हैं, फांगड़े ही फांगड़े दिख रहे हैं। मतलब कि ऐसे जैसे सीढ़ियाँ होती है वैसे ही वैसे दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ भी अगर इसके ऊपर अगर चाहे तो कुछ बना सकते हैं, जैसे कि लोग बनाते हैं पेड़ों के ऊपर झोपड़ी वोपड़ी, वैसे बना सकते हैं इनके ऊपर भी। मैं तो उन लोगों को, मतलब कि हमारे चाचा के लड़के लड़कियों को बोला है कि जब गर्मियों की छुट्टी पड़ेगी तुम लोगों की तब बनाएंगे यहाँ पर, लेकिन तब तक तो पता नहीं पत्ते ही आ जाएंगे। देखेंगे, अगर कोशिश करेंगे बनाने की, तब तक तो ऐसे ही गुजारते हैं। अभी फ़िलहाल पाँत कर रहा हूँ, और 2 बार तो लाइट गई, लेकिन 5-10 मिनट के बाद वापस आ गई। 5 मिनट के बाद वापस आ गई। अब टाइम भी हो गया है रोटी खाने का, लेकिन अभी मम्मी नहीं आई है। अभी पेट भी गुड़ 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 करने लग गया है खाने के लिए। अब पता नहीं कब आएगी मम्मी। दोस्तों चिड़िया, पता नहीं कौन सी ये चिड़िया है जो भी इसमें जो ये जो लकड़ी है उसको फोड़ रही है, काट करके क्या निकाल रही है पता नहीं अपने चोंच से। तो सही तो दिखाई नहीं दे रहा, देखो क्या निकालेगी पता नहीं। चली गई है लाइट सही टाइम पर। जैसे ही इधर छोड़ा ही था, पाइप लगाए थे कि भाई अब उधर पी गया है तो पाइप लगा दूं, तो पाइप लगाई था और पानी वहां तक गया और चली गई लाइट। कोई नहीं, अब भूख लग रही है, जाता हूँ कुएं पर, दादी बनाएगी चाय। थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था कि चाय बनाऊँ, मैंने कहा कि लाइट को जाना ही दो फिर बनाना। तो भी जाता हूँ और चाय वाय पीते हैं। दादाजी भी ब्यावर गए हुए थे तो शायद आ गए होंगे अब तो। ये फूट गया इधर, ये लो जो खेत है वो भी आधा ही पिया है, यहाँ से लेकर के उधर तक, और फिर वहाँ से ऐसे ऐसे करके इधर से यहाँ तक, ये उधर उधर पी गया है, और वहाँ से लेकर के इधर से लेकर के इधर से लेकर के इधर उधर रह गया है। ये 1 2 3 ये 3 घंटे में पिया है, कल 3 घंटे में ये आधा जो रह गया है वो पी जाएगा, और फिर छूटेगा पानी, फिर कहाँ जाएगा उस अगले वाले खेत में जो उस तरफ में हमने पाया था सुबह, उसके बीच वाला जो ये इसी के खेत के पास में है, ये वाला मैंने मंगाया है
मंगाई है दादाजी से कचौरी, खाते हैं उसको। कचौरी कचौरी डेढ़ जान रखी कचौरी खा दे पहले। कत्ती कचौरी लाया? ते आधी खाधी। चेक किया इसने पानी पी पी कर, पहले इसमें किया, फिर उसमें किया, फिर उसमें किया, फिर उसमें किया, और पिया कितना? बस थोड़ा थोड़ा सा। अभी लेकर के जा रहे हैं पार्टी को और गाय को, और दादाजी वो लेकर के गए हैं भैंसों को। और जो कुट्टी की गांठ थी वो पता नहीं, वो जो हमारे पिलानी वाले भाई साहब है उसके पीछे, गाड़ी के पीछे रख दी। अब ये लेकर के जाएगा। बहुत चल चल। दोस्तों कुएं पर आया हूँ और दादी ने बनाए हैं भाई साहब पास्ता। अभी मैं तो मेरे हिसाब से तो पहली बार खाऊंगा पास्ता के नाम से पास्ता। तो एक बार पहले खाया तो था, लेकिन इतना याद नहीं है। तो अभी टेस्ट करके देखते हैं कैसे बने हैं, कैसे बनाए। लेकिन ये पास्ता तो नहीं दिख रही है, क्योंकि दादी कह रही कि मैं तो चली गई थी चूल्हे पर मेल रख कर के, तो ये सारे के सारे वो नहीं चिपक गए सब। ये देखो न, ऐसे ये कैसे होना चाहिए था, ये चिपक गया बिल्कुल, ज़्यादा ही पक गए। फट गया नहीं, पक जान ज़्यादा है। फीका लग गया। स्वाद ना है। एक मसालो भी आता भाई। अरे भूल गई नाके कटे मसाला मसाला नाके नहीं, बगैर मसाला को खा रही। मैंने तो मसालो है यार, मसाला में बढ़िया लागी। भाई तो भाई दादाजी ने तो कटोरी खाली कर दी बिना स्वाद गई। ये रही ये मसाला की बोले इन फाड़ो फाड़ जी। अबे देखो टेस्ट पहलाड़ो रब्बे को दांतों फाड़ो ये। हाँ हाँ फाड़ दो। 5 रुपये अलग देवे आ इस बड़ा नहीं जीवे। यू साइड में फाड़ो ने ये निशान रिया फट गया। अटू फाड़ो इन्हें, अटू यू फाड़ दो। हाँ यार खोल ले हरो बना गया एक और रहंदा इन हल्ला लेगा देखिए स्वाद शाम को हल्ला तू नाग ले भाई ना। अरे भूल गई अब देखते स्वाद भाई। मेन तो स्वाद यही था मसाला कम तो हाँ जान बूझ ने नहीं क्यों भूल गई हैं भूल गई। अबे मन याद आते तो मुखी तो की मसाला की बारे में सब याद है। अब पगना तीनों नंबर का रुक जाने रे तो खब दे। आयो आयो टेस्ट थोड़ो सा थोड़ो नान दे। कभी सोच नहीं सकता था कि दादी के हाथ के पास्ता खाने को मिलेंगे। हम लोगों के जैसे बना करके उनको खुआने की जगह बना करके हमको मुझे खिला रही है। मतलब उनके लिए भी बनाया और मैंने भी खाया। अब मैंने शायद दूसरी बार ऐसे ही खाया था। पिछली बार जो खाया था तब मासी की लड़की बना करके लेके आई थी, तो उस समय शायद मैंने खाया या नहीं खाया इतना याद नहीं है, उनका टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं पता था। तो अभी जब खाया था तब भी मैंने कहा कि ये फीका सा क्यों लग रहा है।
उसका टेस्ट मालूम नहीं था, तो दादी से पूछा, मसाला उसमें नहीं डाला था, तो मसाला डलवाया। फिर दादी को भी याद आया कि हाँ मसाला तो नाकना भूल ही गए, तो मसाला वसाला डाला। फिर थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हुआ। मतलब कि ऐसा है कि पेट भर सकता है, पेट भर जाता है और भूख कुछ नहीं लगती। लेकिन फिर भी अभी मम्मी जब रोटी बनाएंगे तब तो थोड़ी बहुत खानी ही पड़ेगी। और अभी फ़िलहाल आरिफ आएगा, हम लोग जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। वो आया था, पागल जान करिए, बिल्कुल पागल मस्ती खोर। आज वो आया था घर पर, आज आया था या कल शाम को आया होगा। उसका पेट में बहुत दर्द हो रहा था, पेट में पता नहीं पथरी वथरी की कुछ शंका थी, जो कि पेशाब में वो तो निकल गई, लेकिन फिर वो उनके जो फेफड़े हैं वो सूज गए थे। तो वो डॉक्टर के गया था, डॉक्टर के दिखाया, एक्सरे सोनोग्राफी करवाई, वो डॉक्टर के दिखा कर आया, गोला दवाई लेकर के आया। तो अभी वो आएगा नमाज पढ़ने के लिए, तो मैं जाऊंगा उसके साथ। और फिलहाल अभी टाइम भी होने वाला है, तो ये वो लोग यही पर एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड गुड नाइट।